और एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की रूपरेखा तय की जा रही है। 10 माह से वहां धरना चल रहा है और 10 माह के बाद हम सरकार से चाहते हैं कि सरकार अविलंब डायलॉग चालू करे। 22 दिन हो चुके हैं, सरकार की ओर से कोई आमंत्रण नहीं आया है कि भाई डायलॉग तो करें आप। हमारी ऐसी मूल भावना है कि संवाद से समाधान निश्चित निकलता है, मगर सरकार अगर संवाद नहीं करेगी तो समाधान कैसे निकलेगा। सरकार में आप हैं, आपको बड़ा मन करके किसानों से, देश के किसानों से संवाद करना चाहिए। पिछले 21 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की बिगड़ती सेहत ने किसानों को एकजुट होने के लिए मजबूर कर दिया है और धीरे धीरे देश भर के किसान संगठन एकजुट होने की अपील करते हुए देशव्यापी आंदोलन खड़ा करने की रूपरेखा बनाने में जुट गए हैं। जी हाँ, दरअसल शंभू और खनौरी बॉर्डर पर 10 महीने से जारी आंदोलन से दूर रहे तमाम किसान संगठन अब खुद ही एकजुट होने की अपील कर रहे हैं और साथ ही एक साथ मिलकर दिल्ली की मोदी सरकार पर चढ़ाई करने की हुंकार भर रहे हैं। वो चाहे राकेश टिकैत हो, गुरनाम सिंह चढ़नी हो, शिव कुमार कक्का हो या फिर देश भर के अन्य किसान संगठनों के नेता हों, सब के सब खनौरी बॉर्डर पर डल्लेवाल से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं और एक इशारे पर आंदोलन में कूदने के लिए तैयार बैठे हैं। इसी कड़ी में आज खनौरी बॉर्डर से लौटे राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के किसान नेताओं ने जींद की जाट धर्मशाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने देश भर के किसान नेताओं को एकजुट होने की अपील करते हुए राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने की अपील की। आपको बता, हम लोग खरौनी बॉर्डर से आ रहे हैं। प्रांत के हमारे नेतागण बैठे हुए हैं, उड़ीसा से है, केरला से है, ये पूरी टीम वहां से लौट के भी आ रही है। डल्लेवाल जी जो अनशन कर रहे हैं उनकी हालत कल तक बहुत ज्यादा चिंताजनक हो चुकी है। आज 22वां दिन है। एक तो आयु ज्यादा है और 22 दिन का समय बहुत होता है। एमएसपी 2014 से लेकर और 2007 से लेकर पिछली सरकारों से लेकर एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इसके विस्तार में जाएंगे तो स्वामीनाथन कमीशन बना था, हम लोग उसके लिए जेल गए, तिहाड़ जेल में 6 माह रहे, तब जाके ये कमीशन बना। कमीशन को लागू होना था जनवरी 2007 से, वो लागू नहीं हो पाया। उस समय तत्कालीन सरकार जिसकी थी आप जानते हैं। उसके बाद में फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में पार्लियामेंट में भी 2 बार क्वेश्चन उठा तो शरद पवार कृषि मंत्री थे, उन्होंने कहा कि हम नहीं दे सकते। भूरिया जी थे, उन्होंने कहा हम नहीं दे सकते। 2 कृषि मंत्रियों ने जवाब दे दिया। 2009 में हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए। 2009 में सुप्रीम कोर्ट में पेशियां बढ़ती गई और 2014 में ये वाली सरकार जो मोदी सरकार है, उन्होंने कहा कि हम सरकार में आएंगे, हमारे घोषणा पत्र में आते ही साथ हम C2+50 स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे। 2015 में जवाब दे दिया कि हमारा वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, हम C2+50 नहीं दे सकते। जब बड़ा आंदोलन किसानों का हुआ तो उसमें हमारी केवल 2 ही मांगे थी। पहली मांग थी 3 कानूनों को रद्द किया जाए और C2+50 के हिसाब से एमएसपी तय की जाए और क्रय करने की गारंटी का कानून बनाया जाए। जो आप तय तो कर दोगे पर क्रय भी करने के लिए नियम बनना चाहिए कि इस एमएसपी से नीचे मंडी में बोली नहीं लगेगी, जो तय होगा। सरकार ने 5 साल निकाल दिए, उस पर कोई काम नहीं किया। बड़े आंदोलन में एक मांग मानी गई थी, एक मांग के लिए उन्होंने कहा हम कमेटी बनाते हैं। 5 मांगों पर हमारा सहमति बनी थी, उसमें एक भी मांग सरकार ने पूरी आज तक नहीं की। इसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल से डल्लेवाल जी आते हैं। 10 माह से वहां धरना चल रहा है और 10 माह के बाद वो विगत 22 दिनों से आमरण अनशन पर है। इन तमाम चीजों को लेकर सभी प्रांत के हमारे साथी आए हुए हैं और एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की रूपरेखा तय की जा रही है। इसी संदर्भ में हम सरकार से चाहते हैं कि सरकार अविलंब डायलॉग चालू करे। 22 दिन हो चुके हैं, सरकार की ओर से कोई आमंत्रण नहीं आया है कि भाई डायलॉग तो करें आप। और हमारी ऐसी मूल भावना है कि संवाद से समाधान निश्चित निकलता है, मगर सरकार अगर संवाद नहीं करेगी तो समाधान कैसे निकलेगा। सरकार में आप हैं, आपको बड़ा मन करके किसानों से, देश के किसानों से संवाद करना चाहिए। ऐसी हमारी सबकी इच्छा है, देश के किसानों की इच्छा है। समस्त जो देश का किसान है, संगठन भले ही देश के अंदर अलग अलग हो, लेकिन सबका मुद्दा भी एक है और पूरे जो देश का किसान है वो किसान भी एक है।
लगातार 10 महीने से खनौरी और शंभू बॉर्डर के ऊपर जो किसान बैठे हैं और 22 दिन से डल्लेवाल जी वहां आमरण अनशन के ऊपर बैठे हैं, पूरी किसान कौम के लिए और किसानों को उनके हक दिलवाने के लिए वो अपनी जान की बाजी को दांव पे लगा रहे हैं। तो हमारे परिवार में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे परिवार में यदि हमारे किसी भी सदस्य को कोई पीड़ा में है और वो अपनी जान को दांव पे लगा रहा है तो हम सब किसान एक है। और तमाम आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है तो इसका मकसद केवल एक है कि जो हमारे किसान बॉर्डरों के ऊपर बैठे हैं, अगर सभी संगठनों का मुद्दा एक है तो क्यों ना इस लड़ाई को भी एक किया जाए। देखिए, हरियाणा के लोगों ने 10 महीने पहले भी हरियाणा के अंदर एक बड़ा आंदोलन चले ताकि पंजाब के भाई बॉर्डर तोड़ के हरियाणा के अंदर आए और हरियाणा उनका साथ दे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारी हरियाणा की खापों को भी और सभी संगठनों को भी एक होकर के इस लड़ाई को बड़ा रूप देना चाहिए और ताकि हम अपने किसान नेता की जान को ना खो दें। इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि आज अगर डल्लेवाल साहब को कुछ होता है, वो अपने प्राण त्याग देते हैं, तो वो पूरी किसान कौम की कमजोरी भी एक होगी। तो हमें ऐसा लगता है कि आज किसान की ताकत को बड़ा रूप देने के लिए तमाम हरियाणा के संगठनों को भी एक होने की जरूरत है और तमाम देश के किसान संगठनों को भी एक होने की जरूरत है। क्योंकि अभी कल हम खनौरी बॉर्डर पे गए थे और डल्लेवाल जी की हालत भी हमने देखी, तो वो काफी गंभीर हालत में है। किसी भी टाइम कोई भी स्थिति पैदा हो सकती है, तो उस स्थिति को देखते हुए सभी किसानों को आज एक होने की जरूरत है। बता दें कि पिछले 10 महीनों से संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चे के बैनर तले आंदोलन चल रहा है, जिसमें अन्य किसान संगठनों को शामिल नहीं किया गया है। आंदोलनकारी किसान नेताओं का कहना था कि जो भी किसान संगठन चुनाव लड़ने की मंशा रखते हैं उन्हें आंदोलन में शामिल नहीं किया जाएगा, जिसको लेकर डल्लेवाल और सरवंत सिंह पंधेर का आंदोलन पहले जितना मजबूत नहीं रहा। लेकिन डल्लेवाल के आमरण अनशन ने देश भर के किसान संगठनों को झकझोर कर रख दिया है। ऐसे में अब तमाम किसान संगठन एकजुट होकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने की तैयारी में जुट गए हैं। जींद से अमनदीप पिलानिया, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।